अभी तक सबने डिसाइड कर लिया होगा कि वो ड्रॉप लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। पूरी वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि बैच सब लोगों ने लॉन्च कर दिया और सबने लॉन्च किया, हर एक कोचिंग ने, बट किसी ने ये नहीं बताया कि वो बैच जो है ना किन लोगों को फॉलो करना है और कैसे फॉलो करना है, ठीक है। तो मैं वीडियो में पूरा बताऊंगी, बस देखते रहना। और एक बात का ध्यान रखना कि हाँ थोड़ी नॉइस होगी वीडियो में, बट उसको ध्यान रख के सिर्फ मेरी आवाज़ पे फोकस करना है, ठीक है। और देखो, कोचिंग सबको पता है, किसी ने एलन से बैच लिया होगा, पीडब्ल्यू से, अनअकैडमी से, जो अभी बीकॉम जो डॉक्टर अक्षता ने अभी लॉन्च किया उससे बैच लिया होगा, या नीट अरिविहन, या फिर विजय बैच जो डॉक्टर पार्थ का है, मोशन, ईसरल, नीट काकाजी, वेदांतु, ठीक है। और भी कोचिंग्स होंगे, शायद मुझे नहीं पता है, मैंने लिखा नहीं है, बट सबके बैचेस जो है ना अब से स्टार्ट हो गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन इनको फॉलो करना कैसे है वो मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। देखो, माई ड्रॉप ईयर एक्सपीरियंसेस, मैंने क्या गलतियाँ करी थी जिस कारण मुझे ड्रॉप लेने पड़े। आपको भी पता है कि अगर दूसरों की गलतियों से आप सीखते हो, दैट मीन्स आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच रहा है। मैं हर एक फॉर्मूला मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, मैं उनमें फेल हुई हूँ, तभी मैं ड्रॉप ईयर में मेरे बढ़ते गए हैं। तो मैं वो सारी ट्रिक्स बताऊंगी ताकि तुम्हें दूसरा ड्रॉप ना लेना पड़े, ठीक है। सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बताऊंगी, रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है, क्वेश्चंस कौन कौन से सॉल्व करने हैं, अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है। और अभी जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है वो पॉज करके कमेंट लिखेगा कि दीदी दिस विल बी माई लास्ट ड्रॉप, ठीक है। प्रॉमिस योर सेल्फ कि ये तुम्हारा लास्ट ड्रॉप होगा, क्योंकि नीट एकदम रेट रेस है। मैं खुद इस लूप में फंसी हुई थी, वैसे अभी बच्चे फंसे हुए हैं। देखो, अगर आपके पास ऑप्शन मिलता है कि आप इसको छोड़ के कुछ और कर लो तो ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल इस लूप में फंसने की ज़रूरत नहीं है। बट अब आप डिसाइड कर चुके हो ड्रॉप लेने का, तो ये आपका लास्ट ड्रॉप होना चाहिए। तुम बिल्कुल मक्कारी नहीं करोगे इस पूरे ईयर भर, ठीक है। एकदम डिसिप्लिन्ड होके प्रॉपरली पढ़ाई करनी है पूरे साल, हमको नीट 2027 तक, ठीक है। और मैं आपको पूरा बताते रहूँगी, साल भर गाइड करूँगी कि करना क्या है, कैसे करना है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राजुल, आई एम थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय चैनल राजुल बायोलॉजी। चलो देखो, सबसे पहले मैंने क्या लाइन लिखी है कि इमोशंस आर सेलिंग एवरीवेयर, ठीक है। क्यों? क्योंकि सब मोटिवेशन की बात सब कर रहे हैं, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे सब करते हैं मोटिवेशन की बात। बाकी जो बैचेस लॉन्च हुए हैं उन बैच में किसी ने भी नहीं बताया कि उस बैच को कौन बच्चा फॉलो करेगा और कैसे फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि सब बिल्कुल सेम लेवल पे नहीं है। तो हमारा स्टेप 1 क्या होगा, नो योर लेवल, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अभी तुम्हारा लेवल क्या है, तुम किस लेवल पे हो। और अपना लेवल पता कैसे करना है, अपने रीनीट के मार्क्स से पता चल जाएगा कि तुम्हारा लेवल क्या था, तुम बायोलॉजी में कैसे हो, फिजिक्स में कैसे हो, केमिस्ट्री में कैसे हो। सेकंड, प्रीवियस एक्सेस ऑफ एनी बैच। अभी सब बैच लेंगे, अब क्या होता है ना, कोई भी बैच लेता है उसको प्रीवियस बैच का एक्सेस ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो हमको जो है ना न्यू नोट्स वापस से नहीं बनाने हैं। जैसे बायो ऑलमोस्ट सबका स्ट्रॉन्ग होगा, नोट्स सबके बने होंगे, और मैं बताऊंगी बायो करना भी कैसे है, ठीक है। हमको बैच एकदम प्रॉपरली बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। जो ड्रॉपर है ये वीडियो उनके लिए है, बहुत अच्छे से फॉलो करना है, बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ, ठीक है। नोट्स जो है दोबारा कोई नहीं बनाएगा। हमको क्या लगता है ना, न्यू कॉपी लेंगे, लेक्चर 1 बेसिक मैथ्स डालेंगे या लिविंग वर्ल्ड डालेंगे और बस हम पढ़ना चालू कर देंगे। ये जो आपका जोश है ना वो 1 महीने में जाके ख़त्म हो जाएगा। जैसे जैसे आपका यूनिट एंड डायमेंशन, बेसिक मैथ्स, वेक्ट टेस्ट तक पहुँचोगे ना, ये 1 महीने में हो पाएगा। और आपका जो जोश है ना वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। फिर आपको आगे बढ़ाएगा कौन, आपको डिसिप्लिन बढ़ाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी आपका ड्रॉप ईयर है, आपको सबसे ज़्यादा जो है टाइम अपना, मेहनत अपना, फोकस अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस पे डालना है। क्यों? क्योंकि अब जो पेपर का लेवल है ना उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स जेई लेवल की पूछने लगे हैं, ठीक है। किसी का कोई भरोसा नहीं कि अगले साल बायोलॉजी टफ आ जाए, इसीलिए। सेकंड है स्टेप 3 इज़ नो योर स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स। मैंने अभी बताया, पता करो कि तुम्हारा कौन सा चैप्टर। जैसे बायोलॉजी तो पूरी बायो स्ट्रॉन्ग होती है, ऑलमोस्ट बहुत कम चैप्टर होंगे जो नहीं बनते, जैसे मॉर्फोलॉजी हो गई, जेनेटिक्स हो गई। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स तो बच्चों तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होंगे। तो एक लिस्ट बनाना और उस लिस्ट में लिखना क्या स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है, ठीक है।
क्योंकि तुम अभी 0 पे हो या फ्रेशर पे हो। अगर 0 पे हो या फ्रेशर हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे फॉलो नहीं करोगे। अगर आप ड्रॉपर हो तो ज़रूर आपको ये फॉलो करना है। स्टेप 4 बायोलॉजी कैसे करनी है। देखो, जो भी तुम्हारा कोचिंग का जो तुम्हारा शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग तुमको चलना है। जैसे चैप्टर 1 में सेल करवाने वाले हैं, ठीक है, तो तुम क्या करोगे ना, अपने प्रीवियस नोट्स पढ़ोगे जो तुमने बनाए हैं, उसका 1 शॉट देखोगे, फिर तुम NCERT पढ़ोगे, DPP सारी सॉल्व करोगे, PYQ सॉल्व करोगे, और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ना वो तुम करोगे। अब मैं यही एक बात बता देती हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि NCERT मार्किंग सीरीज़ कराऊँ, जैसे, क्योंकि एंड टाइम पे ना सब है नोट्स वोट्स छोड़ के सब NCERT पे ही शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो हमको हमारी NCERT को ऐसे बना लेना है कि नोट्स खोलने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। और NCERT के बाद उसी चैप्टर के क्वेश्चंस जिसमें मेनली असर्शन रीजन क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अगर आपको ये सही लगता है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि आप लोग चाहोगे तभी मैं ये करा पाऊँगी ना। हर एक बैच का सिलेबस जो है ना वो मार्च में एंड होगा, सबको पता है। देखो, सिलेबस और नोट्स जो है कंप्लीट करना सिर्फ 10% होता है, सिर्फ 10%, ठीक है। और रिवीजन, टेस्ट और उसका एनालिसिस जो है पूरा 90% रखता है। पर हम क्या करते हैं, हम दिन भर सिर्फ नोट्स बनाने में रह जाते हैं, क्योंकि नोट्स इतने बड़े होते हैं, हमारा पूरा दिन भर चला जाता है और हमको क्या लगता है हमने बहुत पढ़ लिया। क्योंकि 90% स्टूडेंट्स यहीं रुक जाते हैं और सिर्फ 10% स्टूडेंट्स ही रिवीजन, टेस्ट, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जिसमें से भी लास्ट में सिर्फ 5% ही बचेंगे जो अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। तो आपको वो 5% बनना है। और रिवीजन कैसे करना हर किसी को नहीं पता होता है। मैं यहाँ छोटी सी बात बता दूँगी कि अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो ना तो तुम मेंटोरशिप ज़रूर लो, क्योंकि मेंटोरशिप में क्या होगा ना, तुम्हारा रिवीजन जो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हम करते जाते हैं, बैच के साथ पढ़ते जाते हैं, पीछे हमारा छूटता जाता है। तो आपको जो वो टाइमलाइन है बताने की कि आपको कब कौन से चैप्टर का रिवीजन करना है, कब किस चैप्टर की दोबारा NCERT पढ़नी है, कब किस चैप्टर के मार्क्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपने पहले रॉन्ग किए थे, वो मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। और सिर्फ अकेडमिक ही नहीं, कोई भी चीज़, आपकी पर्सनल चीज़ें, आपके रिलेशनशिप्स, कुछ भी, आप डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी फील करते हो, कि इस फेज़ में क्या होता है ना, हमारे पास बात करने वाला कोई नहीं रहता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई चाहिए है कि कोई वो आपकी हेल्प करे तो मैं ज़रूर आपको गाइड कर सकती हूँ, आपकी मेंटोर बन सकती हूँ, ठीक है। देखो, ये व्हाट्सएप पे होगा, जो कि 1 to 1 होता है, कोई ग्रुप नहीं होता है। अभी अगर मेरे पुराने बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने मेंटोरशिप ली थी रीनीट के लिए, वो ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। ये व्हाट्सएप पे होगा, 1 to 1 होगा, जिसमें आप मुझे टेक्स्ट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, वॉइस मैसेज भेज सकते हो, और जब मुझे लगता है कि हाँ किसी को ज़रूरत है तो मैं ज़रूर उससे कॉल पे बात करती हूँ, ठीक है। ये है 1999 रुपीज़ की फॉर 1 ईयर। और जिसको भी चाहिए है वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेगा। अगर वो इंस्टाग्राम नहीं चलाता है तो वो इस टेलीग्राम ID पे मैसेज करेगा, ठीक है। ये भी मैं ही रन करती हूँ, बस ये नाम किसी और से बना हुआ है। अब स्टेप 5 में हम देखेंगे कि केमिस्ट्री और फिजिक्स हमको कैसे करना है। हम ये सबकी वीक होगी, मोस्टली हर एक बच्चे की वीक होगी, इतनी अच्छे से नहीं होगी, इसलिए हमको इनके प्रॉपर डिटेल में लेक्चर देखने हैं, ठीक है। लेक्चर देखोगे आप, लेक्चर के साथ साथ जो है नोट्स बनाओगे। जिसने नहीं बनाए उस चैप्टर के वो लेक्चर देखेगा, साथ साथ में नोट्स बनाएगा। और जिन्होंने नोट्स बनाए हैं दोबारा बिल्कुल नहीं बनाना, सिर्फ आप लेक्चर देखोगे और उस लेक्चर के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे जो कि सर पढ़ाने के दौरान कर रहे हैं। अब इसमें रिवीजन कैसे करते हैं, जैसे हम न्यू लेक्चर हमने देखा, तो आज जो हमने पढ़ा उसके पहले, पढ़ने के पहले जो कल पढ़ा था उसके कल के नोट्स देखने हैं, ठीक है। अब परसों आप कोई क्लास लोगे तो जो आपके 2 दिन हो गए ना, उन 2 दिन के नोट्स आप रिवाइज करोगे। ऐसे मान लो 8 लेक्चर का आपका कोई चैप्टर है, तो आप जो है चैप्टर को एंड करते करते 7 बार उस चैप्टर का रिवीजन कर चुके होगे। सोचो ये कितनी अच्छी बात। आपको लगेगा ये टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। मानना मेरी बात, ये आपको ऐसे कोई नहीं बोलेगा, मैं बोल रही हूँ, जस्ट करके देखना, फिर मुझे मैसेज करना। आपको सारी DPP सॉल्व करनी है जितनी भी मिलेगी, NCERT पढ़नी है, NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, PYQs तो करते ही थे, आपसे JEE मेंस के क्वेश्चन भी आपको लगाने हैं, तभी आपकी कंसेप्चुअल थिंकिंग और ज़्यादा बिल्ड होगी, ठीक है। स्टेप 6 है आपके कि शॉर्ट नोट्स या एरर कॉपी होने चाहिए। देखो, हर एक चैप्टर के 6-7 रिवीजन के बाद
तुरंत हमको नहीं पता चलता कि हमको उसके शॉर्ट नोट्स में लिखना क्या है। जब आप 6-7 बार रिवाइज कर लोगे ना, उसके बाद आपको पता लग जाए कि आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना क्या है। मेनली हम उसमें फॉर्मूलाज लिखते हैं या फिर लाइन लिखते हैं जो हम बार बार भूल जा रहे हैं, ठीक है। चाहे वो 2 लाइन की हो या 4 लाइन का कोई नोट हो, अगर तुम भूल रहे हो तो उसको अपने नोट्स में ज़रूर लिखोगे। क्वेश्चन जो तुम रॉन्ग कर रहे हो बार बार, उस क्वेश्चन को भी अपने नोट्स में कंसाइज करके लिख लेना, तो क्योंकि बार बार रिवाइज करोगे ना तो फिर वो बनने लगेगा, ठीक है। देखो स्टेप 7 में हमको क्या करना है, टेस्ट और एनालिसिस। अब हमको पता है सीबीटी मोड में वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाले, तो जिसने भी जो भी कोचिंग ली है वो ज़रूर इस बात का ध्यान रखना कि वो आपको सीबीटी मोड में प्रैक्टिस करवाएंगे या नहीं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। और ऐसे बिना देखे कोई भी नहीं लेगा, ठीक है। मुझे पता है हर एक कोचिंग करवाएगी, कुछ बार सीबीटी टेस्ट करवाएगी, ठीक है। जब तक लेकिन आप दिसंबर तक या जब तक भी सीबीटी मोड में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आपको ऑफलाइन टेस्ट ज़रूर देना है। और मेन थिंग, अगर आप कोई टेस्ट दोगे तो उसके बाद एनालिसिस भी करोगे। इस एनालिसिस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आपको नहीं पता है एनालिसिस कैसे करना है। स्टेप 8 इज़ योर हेल्थ। इस हेल्थ के कारण मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने अपने 4 साल खोए हैं। जिसने मेरी स्टोरी सुनी है, मैंने बताए हैं कि मेरी हेल्थ के कारण ही मेरे ड्रॉप ईयर हुए हैं। तो आप आपकी हेल्थ बिल्कुल इग्नोर नहीं करोगे। किसी की हॉबी होगी डांस करना, तो वो डांस ज़रूर करेगा। प्रॉपर एक्सरसाइज करो, सुबह उठ के 15-20 मिनट, या तो योगा करो या फिर वॉक करो, बैडमिंटन खेलो, और कोई भी हॉबी हो वो हॉबी ज़रूर करना। ऐसा नहीं करना है कि बोलते ना नीट ही पढ़ रहे, जैसे दिवाली है तो दिवाली नहीं मनाना, ऐसे नहीं करते हैं। तुम दिन में 14 घंटा पढ़ने के बाद भी रात में दिवाली मना सकते हो। इस बारे में बहुत डिटेल में बात करूँ, तो सबको छोड़ के नहीं बैठ जाना है, ठीक है। क्योंकि लास्ट में ना नीट हुआ और सब कुछ भी ख़त्म हो गया, इसलिए तो डिप्रेशन में जाते हैं। बट ये सही वे ही नहीं है, हमको गलत सिखाया जा रहा है ऑनलाइन में। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। अभी जो ज़रूरी है वो बता रही हूँ, ठीक है। टाइम टेबल जो है, नेक्स्ट वीडियो में टाइम टेबल बताऊँगी। ये मैं थोड़ा मोटा टाइम टेबल बता दूँगी, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट कर दो अब, बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दो। तुमने डिसाइड कर लिया है, तुम हार नहीं मान सकते हो, ठीक है। तुम पढ़ाई रखो, तुम्हें डिसिप्लिन में रखना, तुम्हें मोटिवेट रखना मेरी जिम्मेदारी है। और एक बात है कि जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस की टूर वीडियो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी, तो उस पर जाके ज़रूर देखना और उस चैनल को तुम फॉलो कर लो। क्योंकि उस चैनल पे ना अब एक के बाद एक जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हों चाहे वो GMCs हों, सारे कॉलेजेस की वीडियो उस पर आएंगे। ऑलरेडी 3-4 कॉलेजेस की आ चुकी है, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे टाइम के जाएगा, आपके नीट के पहले मैक्सिमम कॉलेजेस की वीडियो है जो है टूर वीडियो, सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। और एक बात है, सब जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो का हाइप करेंगे, 3 बार हाइप होता है, क्योंकि आप हाइप करोगे ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके, चल बाय बाय।